बलः शान्ताखिलैर्नोमलो दद्यान्नस्त्रिजगन्नतिं गुणमणिं व्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। दीक्षा के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि अपेक्षित है। तो द्रव्य तो जो दीक्षार्थी है वो है, वो जीव द्रव्य है, और क्योंकि वो संसारी प्राणी है इसलिए जीव के साथ पुद्गल भी है। तो उसके विषय में पूर्वाचार्यों ने जो कथन किया है कि दीक्षा की पात्रता किसमें मानी जाती है, अर्थात निर्ग्रंथ निर्वाण दीक्षा, जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा लेने के पात्र कौन है। तो इसमें कुछ अन्य ग्रंथों का भी यहाँ पर हम आपके सामने कुछ वर्णन करते हैं। जैन परंपरा में दीक्षा के योग्य कौन होता है। महापुराण के पर्व 39 में 39 भगवत जिनसाइन आचार्य ने निर्वाण दीक्षा के पात्र पुरुष का कथन किया है। श्लोक क्रमांक 158 महापुराण में दीक्षा किसको दी जाती है उसका एक श्लोक है। विशुद्ध कुल गोत्रस्य सद्वृत्तस्य वपुष्मतः दीक्षा योग्यत्वमाम्नातं सुमुखस्य सुमेधसः। इसकी हिंदी है कि जिसके कुल और गोत्र विशुद्ध है। कुल जो है वो वंश को कहते हैं। यहाँ पर कुल शब्द को उपलक्षण मानकर जाति को भी ग्रहण करना, क्योंकि कुल पिता के वंश को कहते हैं, तो उपलक्षण न्याय से यहाँ पर माता के वंश को भी ग्रहण करना। तो जिसकी कुल और जाति विशुद्ध है। अब इसमें फिर एक शब्द और आया कि गोत्र भी विशुद्ध हो। इसका क्या अभिप्राय है। कुल और जाति विशुद्ध है, गोत्र भी विशुद्ध हो दीक्षाधारी की, तो इसका क्या अभिप्राय लेंगे अपन। नहीं, जैसे कुल और गोत्र, कुल अलग एक ना हो, गोत्र भी एक ना हो, अलग अलग। नहीं, कुल तो एक हो, कुल और जाति तो एक हो, गोत्र मतलब वंश एक हो, ये है वंश एक हो, लेकिन गोत्र समान ना हो। नहीं, अग्रवाल तो जाति है। और गोत्र जो होता है ना, जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, ये गुजरात में जो हुम्मड़ नरसिंहपुरा समाज है ना, तो उसमें जैसे दोषी है कोई, तो वो अगर दोषी में विवाह होगा तो फिर वो गोत्र शुद्धि भंग हो जाएगी। हाँ, वो गोत्र शुद्धि नहीं कहलाएगी। तो ये कुल और गोत्र जिनके निर्मल हो, विशुद्ध हो, एक गोत्र में विवाहित न हो, और सद्वृत्तस्य सदाचारी हो, व्यसनी ना हो। कुल जैन कुल नहीं, अभी जैन कुल की बात नहीं चल रही, क्योंकि जैन कुल होता ही नहीं, जैन धर्म होता है। कहने में अपन दौलत राम जी ने श्रावक कुल कह दिया,
छैड़ाला में। पर आचार्यों की भाषा में कुल, जाति, गोत्र, धर्म ये सब भिन्न भिन्न है। तो अभी अपन उसको मिश्रित ना करके अपन जो जो जैसे कुल शब्द लिखा है तो उसको पिता के वंश को कुल ले लेते हैं, माता के वंश को जाति ले लेते हैं। गोत्र का अर्थ उसमें भी जो विभाजन होते हैं, जातियों में जो अंदर विभाजन रहता है ना, जैसे गांधी गोत्र वाले कोटड़िया गोत्र वालों के साथ विवाह कर सकते हैं, लेकिन गांधी गांधी में नहीं कर सकते हैं, ये गोत्र शुद्धि के लिए। और सद्वृत्त सदाचारी हो, वपुष्मतः, बिल्कुल सर्वांग शरीर उसका सुंदर हो। इसमें ये है, ये है ना, ये उनका गोत्र है आचार्य का पद्मावती पोरवल। तो पोरवल में होता है नहीं, तो वो जाति है, गोत्र नहीं है, वो जाति है, गोत्र नहीं है पक्के में, बिल्कुल इसमें संदेह की बात ही नहीं है। नहीं हो सकता, वो तो होता ही है, वो जाति है ना। जाति विवाह योग्य सदस्यों के समूह को जाति कहते हैं। वो पुष्मत। और फिर क्या कह रहे हैं? सुमुखस्य, मुख मुद्रा उनकी सौम्य हो, यानी फेस जो है उसमें वो क्रिमिनल वाला, अपराधी वाला एक्सप्रेशन न हो, भाव न हो, एकदम शांत सौम्य मुद्रा हो मुख की। और सुमेधस, प्रतिभाशाली भी हो। उस ऐसे मनुष्य के लिए दिगंबरी दीक्षा की योग्यता आमनातम मानी गई, कही गई। और कुल शुद्धि में दुराचार, अपवाद और जाति संकर के दोष न हो, अर्थात सत जाति हो। विशुद्ध कुल का अर्थ सत जाति है। अब सत जाति की परिभाषा भी आती है। आचार्य से कोई चिंतन कर रहे हैं आप कुछ चिंतन में मग्न हो जाते हैं बीच बीच में। अच्छा, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं। अब इसमें देखिएगा आप महाराज जी कि इस सज्जाति की परिभाषा क्या है। अभी एक प्रचार ऐसा चल रहा है कि जैन कोई भी हो विवाह कर लो तभी जैन धर्म की रक्षा होगी। ये विचार दूरदर्शितापूर्ण नहीं लगता, क्योंकि इस विचार का समर्थन जैन आगम में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जाति देहाश्रित है। पूज्यपाद आचार्य महाराज लिख रहे हैं, जातिर देहाश्रिता दृष्टा, जाति जो है वो शरीर के आश्रित मानी गई है, तो जाति तो बदल ही नहीं सकती। मृत्यु पर्यंत जाति कभी चेंज नहीं होती। दिल्ली में सभी लोग बहुत बड़ा जैन चेतना तो बोले कि जैन तो कम से कम एक हो जाए, तो कैसे हो सकते हैं? बोले तुम छोड़ नहीं सकते, हम दे नहीं सकते। सही बात है, ये कैसे पक्की बात है। और धर्म आत्माश्रित है, जाति देहाश्रित है, धर्म आत्माश्रित है। इसलिए सज्जाति का ध्यान रखना परम कर्तव्य है जैनों। कोई भी कितने भी ऊंचे पद से आपको वैसी प्रेरणा दे कि भाई अपने को सबको मिलाकर चलना, मिला के चलो ना आप, लेकिन मिलाकर चलने का अर्थ दिल मिलाकर चलना होता है। मिलाकर चलने का अर्थ ऐसा थोड़ी है कि आप शरीर को मिला करके चलो, कैसे मिल सकते हैं? नमक और शक्कर एक जाति के कैसे हो सकते हैं?
और ये आज तो क्या है कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, आप सरनेम क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पर दक्षिण कर्नाटक में माता के नाम से सरनेम होता है। हाँ। और बाकी स्थानों पर पिता के नाम से सरनेम होता है। अगर दोनों की जातियां भिन्न होंगी तो आप कौन सी जाति के कहलाओगे? और इधर आचार्यों का कथन क्या है कि अगर कोई मिश्र जाति का है, यानी उसके पिता अलग है और माँ अलग है, और वो आहार दान देता है, तो वो आहार दान देने वाला कुभोग भूमि में उत्पन्न होता है। त्रिलोकसार में लिखिएगा था। तो कुभोग भूमि की आयु कौन बांधेगा? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? तो सम्यक दृष्टि कभी ऐसा गलत कदम उठा ही नहीं सकती। तो जाति का मिश्रण जो है वो जैनागम से मान्य नहीं। अब देखिए आप, सत जाति का अर्थ क्या है? परिभाषा आप जय धवला की रचनाकार जिन्होंने 40,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना की, वो क्या कह रहे हैं जाति के विषय में? आज वर्तमान में जो भी चल रहा है उससे अगर किसी की मति प्रभावित हो तो उसको एक पुनर्विचार का अवसर है ये आगम को सुन करके। अब विचार करो आप, क्यों इसका कथन ऐसा क्यों है? आप सोचिए कि आदिनाथ भगवान के काल में जो केसरी सिंह थे, चंद्रप्रभ भगवान के काल में जो केसरी सिंह थे, गजा यथा केसरिनो निनादे, आज भी गिरनार में वही केसरी सिंह है। भले ही वहां 5 प्रजातियों के शेर रहते हैं गिरनार में, लेकिन कभी भी वो अपनी जाति का उल्लंघन नहीं करते। केसरी सिंह कभी शार्दुल सिंह की सिंगनी से संबंध करता ही नहीं है, नाग नागिन भी नहीं करते हैं। तो ये प्रकृति की अनादि मर्यादा है। और आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप विचार कीजिए कि जो ये बात कर रहे हैं ना कि किसी भी जाति का संबंध कर लो, जैन जैन है, वो उसमें राग छुपा है कि नहीं? अपने अंदर हृदय से प्रश्न करो। या तो राग है या फिर मजबूरी है कि आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा तो कहीं भी निपटा दो। अविवाहित रहना श्रेष्ठ है, बल्कि ये दूषित संतान को उत्पन्न करके दीक्षा का अपात्र बनाना श्रेष्ठ नहीं है। तो उदारतावादी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन विवेक छोड़ करके उदारतावादी नहीं होना है। एक बात सोचने की है कि आप ऐसे उदारतावादी मत बन जाओ कि कोई चिरकालीन आगम सम्मत परिपाटी का क्षय हो जाए आपकी उदारता से। फिर कभी वो वापस तो लौट नहीं सकता। जो जाति संकर बन चुका है वो सच जाति कैसे बन सकता है वापस? क्योंकि वो तो पुद्गल बन गया उसका। 2 भिन्न जातियों के पुद्गल के मिश्रण से वो एक तीसरा पुद्गल बन गया। फिर आप कहोगे कि फिर उनका कल्याण कैसे होगा? अभी आप अपने कल्याण की चिंता करो, ज्यादा उसके कल्याण की मत सोचो। अभी आप, वो कर्म बांध करके आया वैसे, तभी तो वो वहां आकर के जन्म आया। और अगर ज्यादा किसी के कल्याण की भावना है तो फिर आगम की आज्ञा को अक्षरशः मान्य करो। कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप खुद बताओ, आगम का एक भी अक्षर अगर आप अमान्य करते हैं तो कल्याण का मार्ग मिल सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो ये लिखा है सज्जाति। आचार्य आप कुछ बता रहे थे? सनृजन्म परिप्राप्तो दीक्षा योग्ये सदन्वये विशुद्धं लभते जन्म सैषा सज्जातिरिष्यते। विशुद्ध कुल जात्यादि संपत् सज्जातिरुच्यते।
उदितोदित वंशत्वं यतो भीति पुमान् कृते पितुरन्वय शुद्धिर्या तत्कुलं परिभाष्यते मातुरन्वय शुद्धिस्तु जातिरित्यभिलप्यते विशुद्धरुभयस्यास्य सज्जातिरनुवर्णिता यत्प्राप्तौ सुलभा बोधि रबलोपन्नतैर्गुणैः। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य जिनसेन स्वामी। नर जन्म मिलने पर वह संसारी प्राणी दीक्षा के योग्य सदन्वय अर्थात प्रशस्त वंश में विशुद्ध जन्म को प्राप्त होता है, वही यह सज्जाति मानी जाती है। अब इसका व्याख्यान अब अपन देखते हैं। अभी तो श्लोक का अर्थ है। फिर निर्मल कुल और जाति रूप संपदा सज्जाति कही जाती है, जिससे कुशल मानव उत्तरोत्तर उत्तम वंश को प्राप्त होता है। अभी कोई विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे शिविर लगाए हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मुझे कोई भी सज्जाति का सही आगम नहीं दे सका, आगम प्रमाण नहीं बता सका। सुपार्श्वती माता जी के पास भी मैं पूछने गया था, तो फिर उनने भी कह दिया कि बस गुरु परंपरा है सज्जातियों। एक बात हमारा निवेदन है, हमारे एक बात पूरी कर ले। हमारा निवेदन है कि सज्जाति का कोई प्रमाण नहीं दे सका, ये बात कैसे सत्य मानी जाए? ये तो प्रमाण है ना सामने हमारे, ये श्लोक रखे हैं पूरे महापुराण के, ये श्लोक ये प्रमाण नहीं है क्या? और ये प्रमाण सुपार्श्वती माता जी को जानकारी में न हो, इस बात को कैसे गले उतारे हम लोग? ये सज्जाति की परिभाषा साफ लिखी है। अभी हम आपको बता रहे हैं, इसमें 3 बातें बस। सज्जाति क्या है? तो जी ये 3 चीजें जहां हो वो सज्जाति। बिल्कुल इतना अंदर बैठा लेना, गांठ बांध लेना। सज्जाति किसे कहते हैं? तो ये 3 बातें जहां होती है वो सज्जाति। पिता के अन्वय अर्थात वंश की जो शुद्धि है वह कुल रूप परिभाषित की जाती है। अर्थात कुल की परिभाषा का अर्थ हो गया पिता के वंश की शुद्धि, और माता के अन्वय की शुद्धि जाति इस नाम से कही जाती है। दोनों वंशों की शुद्धि सज्जाति है, जिसकी प्राप्ति होने पर बिना बल लगाए निकट आए हुए गुणों द्वारा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। जब अपने को पता चलेगा कि आत्मा की अनंत शक्तियां जो है वो कर्मों के नाना प्रकार के उदय से किस प्रकार कुंठित हो रही है, तो आत्म शक्तियों के कुंठन का एक कारण ये भी है उद्गल। इसको अपन नकार नहीं सकते हैं। देखो तीक्ष्ण बुद्धि होना अलग बात है, तीक्ष्ण बुद्धि होना और विशुद्धि होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी हम बहुत सूक्ष्म विवेचन करने लग जाए अध्यात्म का या सिद्धांत का, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति पकड़ लेगा, लेकिन अभी बाहर जाकर के वो चाय पिएगा, अनछने पानी से बनी हुई चाय, तो कैसे मान लेंगे? उसका ज्ञान है, मतलब उसके पास क्षयोक्षम है ज्ञानावरण का, तो फिर वो समझ लेता है, पर समझना मात्र पर्याप्त नहीं होता। यहाँ पर पवित्रता की बात की जा रही। मुनि दीक्षा कोई हंसी खेल नहीं, उसका नाम निर्वाण दीक्षा है। निर्वाण कोई मामूली वस्तु है क्या? बहुत बड़ी चीज है। अब इसके बाद देखिए, आचार्य जिनसेन स्वामी ने सज्जातित्व में कारणभूत 3 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। ये जिनको लिखना है लिख भी सकते हैं, और जिनको हृदय में रखना है हृदय में रख सकते हैं। सबसे पहला, दीक्षा योग्य सत्कुल में जन्म होने पर ही सज्जाति होती है। अर्थात जिस कुल में दीक्षा की परिपाटी हो उसमें जन्म लेना अनिवार्य है। फिर दूसरा, वह जन्म भी अनैतिक होने पर सज्जातित्व नष्ट हो जाते हैं। अगर अनैतिक जन्म हुआ है उसी कुल में, जिस कुल में दीक्षा की परिपाटी, उस कुल में अगर अनैतिक जन्म हुआ है तो सज्जातित्व समाप्त हो जाता है। जैसे अनैतिक जन्म क्या है? कन्या से जन्म होना।
विधवा से जन्म होना। विधवा से जन्म का अर्थ ये नहीं है कि पुरुष का मरण हो गया और फिर उसी पुरुष की संतान उस विधवा से जन्म ले रही, वो उसमें सज्जातित्व तो बाधित नहीं होगी। लेकिन किसी पर पुरुष के निमित्त से यदि विधवा संतान को जन्म देती है तो भले ही उत्तम वंश कुल की हो, लेकिन वो जो संतान है वो सज्जातित्व से रहित होता है। फिर तीसरा, परित्यक्ता। जिस नारी का पति ने परित्याग कर दिया है, वो नारी अगर किसी पर पुरुष के संपर्क से संतान को जन्म देती है तब भी सज्जातित्व का नाश हो जाता है। तीसरी बात, यानी जन्म भी शुद्ध होना चाहिए, कुल और जाति तो शुद्ध होनी चाहिए। फिर कुल और जाति की शुद्धि को भी यहाँ पर संग्रहित कर रहा है। पहली बात तो ये बताई कि ऐसे सतकुल में जन्म हो जहां दीक्षा की परिपाटी हो, पहली सज्जाति। दूसरी, वो जन्म निर्दोष हो, कन्या विधवा परित्यक्ता से न हो, वो जन्म निर्दोष हो। और तीसरी बात, माता के वंश और पिता के वंश में जाति संकर दोष न हो, तभी सज्जाति होती है। आशय यह है कि सज्जातित्व के लिए दीक्षा योग्य वंश में नैतिक जन्म एवं माता पिता के वंश की निर्दोषता भी अपेक्षित है। निर्ग्रंथ दीक्षा के लिए इतनी शुद्धि अपरिहार्य है। अनैतिक जन्म और जाति संकर दोष से सज्जाति का लोप होता है, अतः दिगंबर दीक्षा की पात्रता नहीं रहती। फिर आचार्य पद की पात्रता के लिए और एक गाथा दी है। देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मण वैण काय संयुक्ता तुम पाय परोरुह मिह मंगल मत्थु में निचम। आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं कि देश कुल एवं जाति से शुद्ध एवं विशुद्ध मन वचन काय से संयुक्त हे आचार्य परमेष्ठियों, इस जगत में आपके चरण कमल मेरे लिए सदा मंगल रूप हो। गाथा में जाति से शुद्ध का अर्थ सज्जाति है, जो जाति संकर दोष से रहित होने पर बनती है, और काया से शुद्ध का अर्थ शरीरगत अंगोपांगों के दूषणों से रहित होना। आचार्य फिर धवल ग्रंथ में भी एक गाथा आई है, उसमें आचार्य परमेष्ठी का वर्णन है। देश कुल जाई शुद्धो सोमंगो संग भंग उम्मुक्को गणव निर्वलेवो आयरिया एरिसो आयरियो एरिसा हो एरिसो हुई। देश कुल और जाति से शुद्ध सौम्य मूर्ति परिग्रह के दोनों भुए भेदों से रहित और आकाश के समान निर्लेप, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। दोनों गाथाओं से स्पष्ट होता है कि जिन शासन में जाति संकर मनुष्य आचार्य पद का पात्र नहीं है। धवल ग्रंथ के प्रथम भाग में श्रुतावतार के अंतर्गत आचार्य वीर सिंह स्वामी ने षटखंड आगम के रचनाकार को देश कुल और जाति से शुद्ध बताया। प्रवचन सार ग्रंथ में वन्नेसु तीसो इक्को कल्याणंगो तवो सहो वैसा सुमुह कुच्छा रही दो लिंगक गहने हवति जोगु। ये भी आचार्य कुंदकंद स्वामी की वाणी। ये दिगंबर दीक्षा के योग्य कौन होते हैं जिन मुद्रा के? तो आचार्य कह रहे हैं कि टीकाकार जयसेन आचार्य महाराज ने उस पर लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों में से किसी एक में जिसका जन्म हुआ है, जिसका शरीर निरोग है। कल अपन ने इसमें पढ़ा था आचार सार में कि मृगी आदि रोग न हो जिसको, वही दीक्षा ले सकती है, और आचार्य उन्हीं को दीक्षा दे सकते हैं जिनको व्याधियां न हो। जो वय से अर्थात आयु से तपश्चरण को सह सकते हो, यानी अति बाल और अति वृद्ध न हो, सहन न हो सके तपस्या सहन सकते हो, वो दीक्षा ले। और जिनका मुख शोभनीक हो, उपलक्षण से जिसके शरीर संबंधी अंगोपांग भी निर्दोष हो, एवं जो दुराचार लोकापवाद से रहित हो, वह पुरुष जिन लिंग अर्थात दिगंबर दीक्षा ग्रहण करने योग्य होता है। सत शूद्र अर्थात भोज्य शूद्र आदि भी यथा योग्य क्षुल्लक व्रत की दीक्षा ले सकते हैं, मुनि व्रत की नहीं।
ये पद्मनाभ महाराज को जन्म से मिल गई थी। अच्छा। कुंचल महाराज ने दीक्षा में सब कुछ लिखा है, थोड़ा सही कर दिया। सही करने के बाद उनको दीक्षा देने के बाद हम उनके साथ रहते, महाराज जी बोल देते हुए पद्मनाभ महाराज कहीं बिहार में कोई साथ नहीं रहा, तो कई ऐसे भी पड़ते हैं, वो धार निकलती है, तो उठाने वाला कोई नहीं मौजूद नहीं पड़ा, इसलिए एक साथ उनके आगे रहते, तो उसको दवाई दी थी। कोई दवाई दूसरी नहीं, ये बस की लकड़ी दो होती, एक होती कड़वी, एक होती मीठी। मीठी आहार में लेना है, कड़वी है सूंघने की चीज भी रखते थे, आपको सूंघते रहेगा दिन में 8-8 बार सूंघते रहे, इसे इतना श्वास उनका शुभ नाम, उनका दीक्षा पूर्व नाम क्या था? सुरेश। सुरेश बज नाम था उनका। सुरेश बज क्या नाम? हाँ, उनके बज परिवार के थे, खंडेलवाल समाज के छिंदवाड़ा के। तो ये जन्म जी का ये छात्र है। हाँ जी। ये इसके नहीं, मुलायम तो पिताजी का नाम था, उन्हीं का था। अच्छा। तो उनको दीक्षा के पहले उपचार दिया, मीठी बज आहार में लेना औषध में, और कड़वी बज सूंघना, बस केवल इतनी औषध दे करके उनको स्वस्थ किया और फिर दीक्षा दी, और आज वो आचार्य है। तो रोग रहित हो दीक्षार्थी। तो ये एक विषय यहाँ पर हमने अतिरिक्त बता दिया आपके सामने। सज्जाति क्या कहते हैं शास्त्रों में, सज्जाति किसको कहते हैं, वो बात हमने आपके सामने। एक बात है जी, शादी लोग कई काम कैसे कुछ हो खराब हो जाते हैं, कोई औरत से हो या किसी ब्रह्मचारी हो, माताजी हो, इससे संपर्क हो जाता है, तो वो फिर बाद में ये करते हैं। तो वहाँ तो क्या है, हमको बोल चुके कैसा क्या इसे देख लेंगे, लेकिन दोनों भी करें, खाली माता जी को ब्रह्मचारी को उसको निकाल देते संघ से, लेकिन महाराज जी को छोड़ते नहीं है। उसको प्रायश्चित देकर, प्रायश्चित कैसे हुआ, प्रायश्चित कैसे हुआ, महाराज जी को शंकर जाति शंकर हो गया ना वहाँ, अगर उनके कुछ देख लिया तो दोनों हो गया, तो मुझे महाराज को भी वहाँ महाराज को तो उनको प्रायश्चित देकर उसको कटकरा कहते हैं, माता को बिल्कुल घर से निकाल देते हैं, दोबारा दीक्षा होती नहीं है, ब्रह्मचारी तो उनको निकाल देते, दोबारा देते नहीं है, ये ऐसा करता क्यों? तो यहाँ बोलते हैं कि शंकर दोष आता है, तो वहाँ दोनों भी खराब, बाप भी और माँ भी, हमको दोनों की दीक्षा लायक नहीं है, विष्णु दीक्षा लेके इस बार प्रायश्चित देके कोई आचार्य उसमें प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्यों की जानकारी में हो ये विषय कैसा क्या है? क्योंकि देखो ज्येष्ठा आर्यिका जो थी वो अंत तक आर्यिका ही रही, आर्यिका ही रही, वो कभी मतलब उनका आर्यिका पद छूटा ही नहीं। इसमें है ना अष्टप्रौढ़ की टीका में पूरी कथा। आर्यिका बनी नहीं है, वो वैसे ही संग में रही, ये और उसका पालन पोषण चेल्ला ने किया। नहीं, चेल्ला ने अवश्य किया है, लेकिन उनकी दीक्षा आर्यिका नहीं बनी वो, पोषण में आर्यिका बन नहीं सकती हो, संग में रह सकती है या अलग रह सकती है, उसको वातावरण करके अपना व्रत जीवन का निर्धारण करके। वो दुर्घटना हो गई थी महाराज, दोबारा दीक्षा नहीं बोलते, नहीं आर्यिका तो पुनर्दीक्षा तो है ही नहीं। एक विकल्प ऐसा जरूर दिया है, माता जी ने किसी अपने लेख में कोई श्लोक दिया कि अगर कोई विशेष परिस्थिति में ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने गुरु से, अपने ही गुरु से वो उसको वो हो जाती है प्रत्यवस्थापना, लेकिन ऐसे मूल जो गाथाएं हैं उसमें तो मना ही है। पुण्य दिखा बोले जैनाभास, अपन ने पढ़ा तो था, दोबारा नहीं कभी नहीं। अच्छा, अरे नागपुर वाले थे ना, पिताजी माँ दीक्षा ली थी, तो बेटी की किसी कारण से जन्म हो गई थी, तो चली गई संघ से, फिर दोबारा दीक्षा दी, फिर दोबारा चली गई। अरे तो वो फिर वो स्वगुरु वाली बात फिर होगी वैसे, क्योंकि एक गाथा तो साफ है कि अपन ने पढ़ा था दर्शन साहब में कि जो 5 जैनाभास हैं, अभी ये लोग 4 जैनाभास की बात कर रहे हैं अभी उत्तरापथ के लोग, जबकि 5 है जैनाभास।
तो 5 जैनाभास में जो गोपुच्छक संघ है उनकी मान्यताओं में लिखा है इत्थीणम पुण्यदिक्खम खुल्लोयस वीर्य चरितम, स्त्रियों की पुनर्दीक्षा जैनाभासी मत है, जैन मत नहीं है। और क्षुल्लकों की वीरचर्या जैनाभासी मत है, जैन मत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मैंने कमरे में जाकर अपने पास के कमरे नीचे लोन दे दिया, संन्यास इसको दे दिया और तो निकल गया। महाराज जी इतना नहीं थे, अपने शख्स निकाल देते, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बताते कि माता जी एक छिड़ी है और मैं इसी दिशा खत्म हो गई है, उसको बताया ये आशा है थोड़ी बता आपके साथ नहीं बताया, मान जाओ क्योंकि आशा इसको बुरा काम नहीं करते, इतना घटिया काम नहीं करते, ऐसी कोई आशा उसको यहाँ अपने संग से निकाल दो, बाकी संग में कहिए आप उसको करवा, क्योंकि आचार्य भी मन में तो उसका कल्याण न हो कि हमें हमारे सामने जब और कोई काम करता था तो उनकी उनका वो गुरु उनके, लेकिन यहाँ लोग क्या करें, हमारे लोग यहाँ की बात आगे वाला सब बोल दिए तो वहाँ कहीं भी जाना चाहिए। ये नहीं होता, अगर तुम्हारे घर में कोई शादी घर में कर दिया तुमको मालूम, तुम्हारे गाँव में मालूम, दूसरे गाँव में नहीं करना हम लोगों को, दूसरे गाँव के किनारे पे छोड़ दिया, वहाँ के लोग जैसे समझे उस करे, लेकिन यहाँ की खबर वहाँ नहीं देना चाहिए। तो जाति संकर अगर परिपाटी चलती रहती है, जाति संकर की, तो कुछ पीढ़ियों के उपरांत दोनों वंशों के गुणों का विघात हो जाता है, दोनों वंशों के गुण समाप्त हो जाते हैं, मिश्रण करते करते सब। इतना हमारा जब मोदी ज्ञान मुनि थे वो समझते थे, हम लोग क्या समझे नहीं, अभी भी एक मुनि महाराज वीर सागर महाराज जी ना, वीर नंदी महाराज जी, ऐसा हमने सुना है कि उनको पता चल जाता है कौन सच जाती है कौन नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ पर क्या वो मतलब आप लोगों की परंपरा क्या है? वही समाधि हो गई। नहीं तो कोई और एक वीर नंदी महाराज होंगे, पुरानी है, बूढ़े पुरानी है, उनको मालूम पड़ जाता है कि कैसे क्या है। पता लगे नहीं पता रहता हम लोगों को तब पता। और ये जो राग होता है ना कि मेरे को विवाह करना ही है, उससे करना है, मैं मर जाऊंगा, ये कुछ समय का नशा रहता है। ये वैज्ञानिकों ने जो शोध किया, अपने शरीर में यहाँ पर 2 ग्रंथियां रहती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं, फिनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरोन उसका नाम साइंस के हिसाब से। तो वो अगर रक्त संचार में आ जाते हैं तो 2 साल तक के उसका नशा नहीं होता था, और वो 2 साल तक के सब कांड कर देता था। तो अगर उसका समय निकाल दे, दोनों को थोड़ा अलग रख दिया जाए, तो 2 साल बाद दोनों के नशे उतर जाएंगे, और नशा उतर जाएगा तो दोनों सद्बुद्धि आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल संपर्क में नहीं रहना, 2 साल संपर्क में रहोगे तो वो और निकलेगा केमिकल। गुर्दे के ऊपर ग्रंथियां रहती है, एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं उसको, अंतःस्रावी ग्रंथियों में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मेडिकल साइंस में। तो फिनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरोन होता है, उतना काल निकल जाने के बाद अपने आप सब ठंडा हो जाता है पूरा। इसके बाद वो दीक्षा की बात आ रही थी कि स्थिर लग्न और शुभ मुहूर्त, ये 2 बातें अपन ने पढ़ी थी। और क्या चाहिए तो बता रहा, प्रीत्या चैत्य गृहादि दक्षिण दिशि क्षोणीतले प्रासुके प्राची सन्मुखमुत्तरास्यमथवा कृत्वा सरोजासनम् आसीनश्च चिकुरोत्करं भवलतां वा दक्षिणावृत्तितः प्रोत्पाट्याविकृतिं जगत्त्रयनतिं स्वीकृत्य जाताकृतिम्।
प्रदक्षिणीकृत्य जिनेन्द्र गेहं प्रविश्य जैन प्रतिबिंब पार्श्वे रम्ये स्थले व्रतिपाज्ञयैव क्रियां विधायात्त महाव्रतादेः। बड़े महत्व की बात है जो दीक्षा विधि बताई जा रही है। इस विधि से यदि दीक्षा होने लग जाए तो फिर जो दीक्षित है वो स्वपर कल्याणकारी हो जाए। फिर शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में प्रीति पूर्वक चैत्य गृहादि दक्षिण चैत्य गृह आदि की दक्षिण दिशा में यानी जिन मंदिर के दक्षिण दिशा में क्षोणी तले प्रासुके प्रासुक पृथ्वी तल पर प्राची सन्मुख उत्तरास अथवा वो पूर्व दिशा के अभिमुख अथवा उत्तर दिशा के अभिमुख सरोजासनम कृत्वा कमलासन लगाकर पद्मासन लगा करके बैठ जाए। आसीना और चिकुरोत्करम भवलतां वा दक्षिणावृत्तितः प्रोत्पाट्य। चिकुरों का जो उत्कर है यानी बालों का जो समूह है उसको संसार की लता मानते हुए, संसार रूपी लता मानते हुए दक्षिणावृत्तितः ऐसे दाहिनी तरफ से गोल घुमाते हुए ऐसे केशवंश करें। पूरा ऐसे राइट हैंड साइड से ऐसे घुमाते हुए ले ले और ऐसे प्रदक्षिणा जैसी आकृति में केशवंश करें। यहाँ आप करते हैं ना महाराज जी, ये शायद करेंगे इसी में एक कर घटक नहीं करते रहते, ये किसी करते रहेंगे दर्द रहता है। अब तुम घुमा के और जगह बदलती रहेगी दर्द होगी। ये यहाँ करती रहे तो यहाँ जाओ पूरी घुमाते हुए करो। हम क्या करते हैं एक जगह लेने तो एक जगह पड़े रहते हैं, तो यहाँ भी करना है पीछे यहाँ 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 और केशों को उखाड़ करके जगत त्रय नति अविकृतिम जाता कृतिम स्वीकृत्य, तीनों जगत के द्वारा नमस्कृत विकारों से रहित जन्मे हुए बालक की आकृति को स्वीकार करें। और फिर स्वीकार करके क्या करें? जिनेन्द्र गेहम प्रदक्षिणी कृत्य, जिनालय की प्रदक्षिणा करें। अभी तो जिनालय के बाहर आप दक्षिण दिशा में बैठकर ये सब प्रक्रिया कर रहे थे, अब प्रदक्षिणा करें और फिर प्रविश्य जिनेन्द्र गेहे, जिनेन्द्र मंदिर में प्रवेश करके जैन प्रतिबिंब पार्श्व, जिन प्रतिमा के पास रम्य स्थलेवा अथवा कोई और रमणीक स्थल, अगर वहां स्थान न हो, प्रतिमा के पास अधिक स्थान न हो तो कोई और मनोहर स्थान हो, वहां पर व्रतिपाज्ञयैव, आचार्य की आज्ञा पूर्वक ही क्रियाम विधाय, जो दीक्षा की क्रिया है उसको करके आत्म महाव्रत आदि, महाव्रत आदि को स्वीकार करें और दीक्षित हो जाए। स्थित्वा ततः प्रमुदितो गुरुवाम पार्श्वे श्रुत्वा प्रतिक्रमणं मीलित योगी वर्गः योऽयं जिनोक्त विधिना दिगतागमार्थ चारित्र संपद मुदंचति ताम गुणानी। अब क्या करें? गुरु के वाम पार्श्व, गुरु के बाएं तरफ में उनके पास बैठ करके दीक्षा से हर्षित हो गया है हृदय जिसका, ऐसा दीक्षित साधु, अभी प्रक्रिया चल रही,
कुछ बाकी है अभी और, तो वह प्रमुदित होकर गुरु की बाईं ओर पास में चला जाए और वहां जाकर के स्थित हुआ, बैठ करके गुरु के मुख से सबसे पहले वो ईडित योगी वर्ग, संघ के जितने भी योगी वर्ग समूह हैं उनकी स्तुति कर ले पहले, और फिर गुरु के मुख से प्रतिक्रमणम श्रुत्वा, प्रतिक्रमण को सुने। और यूयम जिनोक्त विधिना दिगतागमार्थश, फिर जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही हुई विधि से जिन्होंने आगम के रहस्य को समझा है, ऐसा होते हुए चारित्र की संपत्ति को और उन जो प्रसिद्ध गुणों की पंक्ति है, महावत और मूल गुण उत्तर गुण, उनको उदंचति, वह शिष्य, वह दीक्षित साधु वृद्धिंगत करते हैं, मूल और उत्तर गुणों को फिर विकसित करते हैं। के उपरांत उन गुणों का वर्णन किया जाएगा। अभी आज अपन इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय शासन। 15 काव्य हो गए हैं।